संत ने ब्राह्मण के ऊपर कृपा किया, फल निकाल कर दिया। ब्राह्मण देवता लेकर चले गए, ब्राह्मणी को दिया, देवी मैं एक फल लेकर के आया हूं, इसको तुम ग्रहण करोगी, तुमको सुयोग सुंदर संतान होगा, पुत्र होगा। इसको क्षणम भक्षणम, शीघ्र इसका भक्षण करो। नुदली ने कहा भगवान मैं इसको खा लूंगी, पहले स्नान कर लूं, पूजा कर लूं। आत्मदेव जी महाराज अपने कार्य में चले गए। अब धुंधली अपने मन में सोचने लगी कि लगता है कहीं से जादू टोना करा कर लाए हैं, किसी बाबा के चक्कर में पड़ गए। और मैंने सुना है कि बाबाओं के जादू टोना में बड़ा ताकत होता है। एक फल, एक प्रसाद महाराज वशिष्ठ ने दिया था महाराज कश्यप को, उसके जरिए 4 संतान हुआ। और कहीं चारों मेरे उदर में पड़ने लगा तो क्या होगा? ना बाबा ना। और मैंने सुना है, दुदली अपने मन में विचार करती है कि मैंने सुना है कि भगवान सुखदेव अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। और कहीं ये मेरा बेटा 2-4 साल रह गया तो मैं जय जय सिया राम हो जाऊंगा। फल मुझे खाना नहीं है। इतने में इसकी एक पड़ोसन आ गई, कहा बहना क्या सोच रही हो? नंदली ने बताया कि मेरे पति देव मुझे फल ला कर दिए हैं, कहा तुझे संतान होगा। उस पड़ोसन ने कहा बहना तेरे भाग्य जग गई, तुम इसको खा लो। और मुझे विश्वास है कि संत के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से तुझे सुंदर पुत्र होगा। वो कहने लगी बहना मैंने सुना है कि जो माताएं गर्भ अवस्था को प्राप्त होती हैं उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है, भोजन कम हो जाता है, तो मैं कम खा पाऊंगी, और कम खा पाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो आज पूरे गांव में मेरे नाम का डंका बजता है, लोग मुझसे दबे रहते हैं, जिसको देखो झगड़ा में पछाड़ देती हो तो लोग मुझसे लड़ने लगेंगे। दूसरी बात, कहीं आग लग गई, भूकंप आ गया तो सब लोग भाग जाएंगे और मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरी तो मौत हो जाएगी। और बहना मैंने सुना है कि जन्म के समय बालक और माता को बहुत कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, माताओं का नया जीवन होता है। बहना ये मुझे नहीं खाना है। वो पड़ोसन समझा करके चली गई, तू जाने तेरा काम जाने, अब तो मैं जा रही हूं। पड़ोसन गई, कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन आ गई और बहन के पास 6 पुत्र पहले थे, 7वां उसके पेट में पल रहा था। पूरी बात बताई, बहना ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति देव फल ला कर दिए हैं, यदि मैं खा ली तो मैं दुर्बल हो जाऊंगी, मेरे यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं, ननद को बुलाऊंगी तो बड़ी छुट्टी होती है, मेरी सब धन दौलत चुरा लेकर चली जाएगी। असमंजस ही असमंजस। उसकी छोटी बहन ने कहा पागल हो क्या, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। मेरे पास 6 पुत्र हैं, 7वां मेरे उदर में पड़ रहा है, विश्वास नहीं जा, जो मेरे उदर में है मैंने तुझको दिया आज से, इसके बदले मेरे पति को थोड़ा बड़ा धन दे देना, वो मान जाएंगे। ठीक है बहना मैं ऐसा ही करूंगी। बोले ठीक है। ये फल मैं क्या करूं? अरे फल खाने से किसी को संतान थोड़ी होता है। अच्छा नहीं विश्वास है, तेरी गैया ने कभी बच्चा नहीं दिया, उसको खिला दे। देखो बाबा के मंत्र में कितना ताकत है। धुंधली ने जाकर के उस फल को गायों को खिला दिया और स्वयं अपने को आभास कराने लगी कि मुझे गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। अब तो पंडित जी बड़े खुश हो गए, मेरे यहाँ भगवत कृपा से मेरे यहाँ कोई संतान आ रहा है। लोग
मुझे क्या क्या कहते थे। मेरे यहाँ भगवान की कृपा से पुत्र हुआ तो मैं लोगों से पूछूंगा कि अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई। देखा मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने मुझे दिया देर से, लेकिन मुझे पुत्र दिया। मैं पूछूंगा। तो सोच रहे थे, दिन व्यतीत हुआ और उसके छोटी बहन को पुत्र हुआ। लाकर अपना पुत्र दे दिया और पंडित जी को बताया, बधाई हो पंडित जी, तुम पिता बन गए, मैं मां बन गई, तुम्हें बेटा हुआ। पंडित जी लोगों को बुला करके बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराया, दक्षिणा दिया, वस्त्र दिया, सोना चांदी दिया, बहुत खुश हो गए। 3 महीने बाद गऊ ने भी एक संतान को जन्म दिया। बिल्कुल बालक है, मनुष्य की तरह, लेकिन उसके कान गऊ की तरह है। अरे लोग और बधाई देने लगे, महाराज की जय हो, आत्मदेव महाराज की जय जयकार हो। कहा कोई शंका नहीं थी। पहले तो भगवान ने इनके धर्मपत्नी को पुत्र दिया, अब तो गऊ को भी पुत्र दिया, इनके 2 बेटे हो गए। समस्त जात कर्म संस्कार किया। इसके बाद में नामकरण संस्कार आता है। 16 संस्कार होता है ना हमारे वैदिक सनातन धर्म में। 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के मरण उपरांत तक जितने होते हैं 16 संस्कार के अंतर्गत में ही आते हैं। अब तो केवल 2-4 संस्कार रह गए, बाकी सब संस्कार लुप्त हो गए। लेकिन प्राचीन काल में हर संस्कार ब्राह्मण के द्वारा विधिवत कराया जाता था। जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार। जिसका कान गोकर्ण की तरह है उसका तो महाराज आत्मदेव ने नाम रखा गोकर्ण। गौ की जैसा कान है ना। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण नाम रखा। गोकर्ण का अर्थ होता है सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि पांडा सा यस्सा सा जाता सा पंडिता, यानी गोकर्ण पंडित, जो सत्य असत्य का विवेचन कर सके, जिसके कान गौ के कान के समान हो, वही गोकर्ण है। और उसके बाद में जो पंडित जी की संतान थी, इसका नाम करने के लिए आगे बढ़े। दुदली ने रोक लगा दिया, ना महाराज, अरे 9 माह तक मैंने अपने उदर में रखा, तो अपने बेटे का नामकरण मैं भी करूंगी। और मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। अब आप विचार करें, जथा नामे तथा गुणे होता है कि नहीं। यदि किसी का नाम श्री राम है तो गलत कर्म करना भी चाहेगा तो लोग उंगली उठाएंगे, रे भैया नाम का तो अपनी इज्जत रखो यार, नाम राम है, कृत करते हो रावण का। अब किसी का नाम रावण रख दिया जाए, कुंभकर्ण रख दिया जाए और सोचा जाए कि राम का कृत करे तो कर सकता है क्या। जथा नामे तथा गुणे, हमारा उपनिषद कहता है, हमारा वेद कहता है। उस बेटे का नाम दुदली ने धुंधकारी रखा। व्यास जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो। अब दोनों भाई धीरे धीरे तरुण होने लगे, युवा होने लगे।